यदि इनकम टैक्स पेयर को नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सेक्शन 148 के अंतर्गत इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करनी है और किन बातों का ध्यान रखना है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आप अपने क्लाइंट को गाइड कर पाएँ, या फिर यदि आपको नोटिस मिलता है तो आप उसकी कॉम्प्लायंस कर पाएँ। CA सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इनकम टैक्स की प्रोविज़न चेंज हो रही है और टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CA सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है, ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। यदि कोई टैक्स पेयर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करता है या फिर सही रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी किया जाता है सेक्शन 148 के अंतर्गत। यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि व्यक्ति की इनकम टैक्स से बच गई है, सबसे पहले आपको इस नोटिस को डाउनलोड कर लेना है, क्योंकि इस नोटिस में जो DIN नंबर होता है वो आपको मेंशन करना होता है जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि आपको कैसे इनकम टैक्स के नोटिस को डाउनलोड करना है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है, उसके बाद पेंडिंग एक्शन में जाना है, यहाँ पे ई प्रोसीडिंग में जाना है। यहाँ पे सेल्फ के अंतर्गत फॉर योर एक्शन की टैब दी गई होगी। इसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए व्यू नोटिस एंड ऑर्डर की टैब दी गई है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। यहाँ पे नोटिस एंड लेटर की जो टैब दी गई है इस पर आप प्रेस करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो नोटिस इशू किए गए हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप डाउनलोड बटन पे प्रेस करके इन नोटिस को डाउनलोड करेंगे। उसके बाद आपको इनकम टैक्स के नोटिस को ओपन करना है, जो कि सेक्शन 148 के अंतर्गत जारी किया गया है। इसमें सबसे ऊपर DIN नंबर होता है और डेट होती है किस दिन ये नोटिस इशू किया गया है, और इसके साथ ही इसमें टाइम पीरियड मेंशन किया होता है जिसके अंदर के आपको इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी होती है। तो चलिए हम इससे समझते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, असेसमेंट ईयर 2021 के लिए ये नोटिस जारी किया गया है, और इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा कहा गया है कि 90 डेज़ के अंदर इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है इस नोटिस के इशू हो जाने के बाद। तो आपको इस टाइम पीरियड का ध्यान रखना है और इसके अंदर ही आपको अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है। आपको जिस भी असेसमेंट ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए नोटिस मिला है सेक्शन 148 का, उसके लिए आपको यूटिलिटी डाउनलोड करनी है। इसके लिए आपको incometax.gov.in वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पे आप बिना लॉगिन किए जा सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में आपको जाना है और यहाँ से ही आपको यूटिलिटी को डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे जैसे हमें असेसमेंट ईयर 2021 का नोटिस आया है ITR फाइल करने के लिए, तो यहाँ पे आप असेसमेंट ईयर चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको यूटिलिटी को डाउनलोड करना है। जो आपके लिए एप्लीकेबल ITR है वो आप चूज़ कर लीजिए। जैसे कि हमारे लिए ITR 2 एप्लीकेबल है, तो हम ITR 2 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेल यूटिलिटी भी है, जावा यूटिलिटी भी है। तो हम एक्सेल यूटिलिटी में ITR प्रिपेयर करेंगे, तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए अपने सिस्टम पे इसे। तो जब आप यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेंगे उसे आपको एक्सट्रैक्ट करना है। जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन दी गई है, यहाँ पे जाके आप जो मैक्रोज है उन्हें इनेबल कर लीजिए। ओके कर देंगे तो यहाँ पे जो मैक्रोज है वो रन हो जाएंगे। यहाँ पे आपको इंश्योर करना है कि कट कॉपी पेस्ट आपको यूज़ नहीं करना है डेटा एंट्री करते हुए। तो यहाँ पे आप पार्ट ए यानी कि जनरल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, तो यहाँ पे आप पूरी डिटेल फिल कर लेंगे, जैसे कि नेम, एड्रेस, पैन नंबर, एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि रिटर्न आप इन रिस्पॉन्स टू नोटिस फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए फाइल इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन, ये जो टैब है ये आपको सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन जो मेन्यू है यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है सेक्शन 148। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यदि आप इन रिस्पॉन्स टू नोटिस फाइल कर रहे हैं तो उस केस में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर या यूनिक नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अब ये नंबर 23 कैरेक्टर का होता है, लेकिन यदि आप अपना नोटिस देखेंगे तो उसमें जो DIN नंबर है वो बहुत लेंथी होता है, बहुत ज़्यादा कैरेक्टर होते हैं। तो आपको 23 कैरेक्टर ही उठाने हैं, वो भी लास्ट के 23 कैरेक्टर उठाने हैं।
तो इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंस्ट्रक्शन जारी की गई है कि यदि आप इन रिस्पॉन्स टू नोटिस रिटर्न फाइल कर रहे हैं जैसे कि अंडर 148, तो उस केस में जब ITR यूटिलिटी में आपको डी नंबर एंटर करना है तो लास्ट के 23 करैक्टर ही एंटर करने हैं। तो राइट हैंड साइड से आप 23 करैक्टर जो है देखेंगे नोटिस के, और यदि उसमें कोई स्पेशल करैक्टर है तो उसे आपको नहीं लेना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे D9 नोटिस नंबर दिया गया है, तो इसमें बहुत से करैक्टर हैं लेकिन हमें लास्ट के 23 करैक्टर ही यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे जो ब्रैकेट्स हैं इन्हें भी आप कंसीडर करेंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक यानी कि 1 से लेके लास्ट तक ये 23 करैक्टर हो जाते हैं, यही आपको एंटर करने हैं जब आप ITR फाइल करते हैं इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148। तो आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न इस यूटिलिटी में प्रिपेयर कर सकते हैं, और जो सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम या अदर इनकम है वो सभी डिटेल आप यहाँ पे नीचे शेड्यूल्स में फिल करेंगे। उसके बाद आप इसे वैलिडेट करेंगे। यहाँ पे देखिए वैलिडेट का बटन दिया गया है, कैलकुलेट कर सकते हैं अपना टैक्स। और जब आपकी ये रिटर्न प्रिपेयर हो जाएगी तो यहाँ पे जनरेट XML का बटन दिया गया है, आपको XML फाइल यहाँ से जनरेट करनी है और अपने कंप्यूटर पे सेव करनी है। अब इस XML फाइल को ही आपको अपलोड करना है इनकम टैक्स के पोर्टल पे। तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करने के लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है। आपको यहाँ पे ई फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे नहीं जाना है, आपको जाना है पेंडिंग एक्शन में और ई प्रोसीडिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद फॉर योर एक्शन की टैब के अंतर्गत ही आपको यहाँ पे व्यू नोटिस एंड ऑर्डर पे प्रेस करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबमिट रिस्पॉन्स का बटन दिया गया है, तो इसे आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपको रिटर्न फाइल करने के लिए कहा जाएगा। तो यहाँ देखिए सबमिट रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 ये विंडो ओपन हो गई है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या आप टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल हैं या पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं कौन सी आप ITR फाइल कर रहे हैं। जैसे कि हम ITR 2 फाइल कर रहे हैं, आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो XML फाइल जनरेट की है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। तो जैसे आप यहाँ पे रिटर्न अपलोड करेंगे यहाँ पे वैलिडेट किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। जैसे ग्रीन टिक आ जाएगा तो यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं वेरिफिकेशन के लिए। यदि इसमें कोई एरर होगी तो पहले आपको एरर को करेक्ट करना है, उसके बाद ही आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको रिटर्न को वेरीफाई करना है। आप इमीडिएटली वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे कि आधार नंबर पे आपका OTP आएगा या फिर बैंक अकाउंट के द्वारा या फिर डीमैट अकाउंट के द्वारा, या फिर आप रिटर्न को सबमिट करने के बाद 30 डेज के अंदर वेरीफाई कर सकते हैं, या फिर आप इसे साइन करके बेंगलोर भी भेज सकते हैं। विदिन 30 डेज ये वेरीफाई होनी ज़रूरी है। तो हम लोग इमीडिएटली वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ पे कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रही है कि आपका जो मोबाइल नंबर आधार से रजिस्टर्ड है उस पर OTP भेजा जाएगा। कि आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहते हैं या फिर आप थ्रू बैंक अकाउंट जो है वैलिडेट करना चाहते हैं। तो यदि आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड होगा तो उस पर मैसेज भेजा जाएगा EVC कोड या डीमैट के द्वारा। तो हमारे पास ऑलरेडी EVC है तो हम उसे यूज़ कर रहे हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद आपसे वैसे पूछा जाएगा कि क्या आप कंफर्म करें सबमिशन को, तो आपको यहाँ पे सबमिट प्रेस करना है। तो यहाँ पे आपकी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुकी है, और जब ये रिटर्न प्रोसेस की जाएगी तो आपको आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल पे मैसेज भी भेजा जाएगा। तो आप यहाँ पे रिटर्न को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे रिसीट को डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप बाद में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस केस में ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके व्यू फाइल रिटर्न पे आपको प्रेस करना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप नीचे एरो से स्क्रॉल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेसमेंट ईयर 2021 की हमने ITR फाइल की है। यहाँ पे फाइलिंग टाइप में आ गया है कि फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन 148 है, और ये किसके द्वारा फाइल की गई है वो भी यहाँ पे आ गया है। तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं, फॉर्म XML फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। जब ये प्रोसेस हो जाएगी तो उसकी डिटेल भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस प्रकार जब भी आपको सेक्शन 148 का नोटिस आए तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आप टाइमली अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। अदरवाइज़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है उसके बेस पे वो असेसमेंट कर देता है, जिसे कि हम बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कहते हैं। तो आप इंश्योर कीजिए कि आप टाइमली ITR को फाइल करें। यदि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको इस वीडियो से नया क्या सीखने को मिला इसके बारे में भी हमें कमेंट करके बताएं। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। आपको असेसमेंट ईयर 24-25 की ITR कैसे फाइल करनी है इसके लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप प्लेलिस्ट दे सकते हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, जिसपे कि हमने 50+ वीडियो कवर की हैं ITR फाइलिंग से रिलेटेड, और वीडियोस में जाके लेटेस्ट वीडियो देख सकते हैं।
तो आप इन सभी वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।